और ज्यादा पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है। बहुत सारी जिम्मेवारी उनको दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए और भी जो पद की जरूरत है उसको इसके लिए प्रस्ताव दीजिए और इसको स्वीकार किया जाएगा ताकि ज्यादा और पुलिस कर्मियों की बहाली हो, पुलिस अधिकारियों की बहाली हो। तो ये सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोगों ने पुलिस के लिए कितना काम किया गया है। आप सबको मालूम है, पहली बार महिला बटालियन का गठन किया गया और बिहार में जब अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% के ही आसपास है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का भी गठन किया गया। और आप जानते हैं कि हर जिले में महिला थानों की स्थापना की गई। तो हर प्रकार से हम लोगों की कोशिश है कि पूरे तौर पर सारा का सारा काम हो जाए। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने पुलिस बल में महिलाओं की नियुक्ति के लिए उनको रिजर्वेशन दिया 5%। अब आप जान लीजिए शायद ही कहीं देश में कोई ऐसा राज्य हो जिसमें 23% तो अभी हो गया और मुझको पूरा भरोसा है कि अगले 4-5 वर्षों में ये 30% से अधिक और 35% की जगह प्राप्त कर लेंगे। अब कितनी महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, हम तो सब जगह जाते हैं और कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं कि पुलिस बल में महिलाएं खड़ी हैं। हम लोगों को सचेत करते रहते हैं। हमने कहा कि पहले देखा था कि पुलिस में इतनी महिलाएं रहती हैं, जरा देख लीजिए यहाँ जितनी महिलाएं हैं आपको कहीं महिलाएं नहीं दिखेंगी। इसलिए महिलाओं को भी हर क्षेत्र में उनको अधिकार मिले, उनको काम मिले, इसके लिए हम लोग ये सब काम करते रहे। और आप सबको मालूम है, और अभी तो जो बता दिया कि 23% तो अभी हो गया, ये और तो बढ़ना ही है इसको। शायद ही किसी राज्य में इतना महिलाएं पुलिस बल में हो। तो हम लोगों के द्वारा तो सब काम किया ही जा रहा है और हर प्रकार से हम लोगों का एक कमिटमेंट है, हम लोगों की प्रतिबद्धता है। कानून का राज कायम रखेंगे और समाज में प्रेम का, भाईचारा का और शांति का वातावरण रहे, आपस में सद्भावना का वातावरण रहे, सौहार्द का वातावरण रहे। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और पुलिस बल में ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से पहले क्या माहौल रहता था, सांप्रदायिक टकराव का, कितने दंगे हुआ करते थे, अब उसके बाद पुलिस बल ने बिहार में ऐसी अच्छी भूमिका निभाई है। और सब लोग गड़बड़ नहीं करते, कुछ ही लोग इधर से उधर करके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति में, और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैं लोगों को भी बधाई देता हूं कि वो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते। चंद लोग हैं जो बीच में पड़ के ये सब धंधा करना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो पुलिस बल की भूमिका होती है उसमें काफी अच्छे ढंग से वो काम करते हैं और मामले को बढ़ने नहीं देते हैं। कितना मेहनत करते हैं, कहीं पर कुछ घटना घट गई, किस तरह से पुलिस बल के लोग जा करके लोगों के बीच में काम करते हैं और कहीं से कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो मैं तो इसके लिए पुलिस बल को बधाई देता हूं कि हर प्रकार से इस काम के लिए जो उन लोगों ने पूरा शुरू से, जब से हम आए हैं तब से हम इसी काम के लिए लोगों को लगाया कि ये भी हो। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काम करना ही है, अपराध नियंत्रण पर तो काम करना ही है, लेकिन समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल हो, इसके लिए जरूरत है कि सांप्रदायिक एकता का माहौल रहे। तो उसके लिए भी पुलिस की अपनी भूमिका बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से सब जगह से काम हो रहा है। और दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि हम लोगों की तरफ से भी जो पुलिस बल के लिए काम हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी, लोगों को ड्रेस भी मिलता था ठीक से, कहीं दिखाई पड़ते थे, हम शुरू से कह रहे हैं। अब बाकी देख लीजिए कि किस प्रकार से इन सब चीजों का ख्याल रखा गया। अब थाना की क्या स्थिति पहले रहती, किस तरह से किनारे में थाने की स्थिति खराब, हम लोग कितना जगह थानों का निर्माण करवा रहे हैं और तेजी से ये काम हो रहा है हर प्रकार से। तो सब जगह से लोगों को सुविधा हो। और जब हम लोगों ने महिलाओं के लिए इतना आरक्षण किया तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि चाहे जो कुछ भी थाना हो या पुलिस का जो भी दूसरा कार्यालय हो, हर जगह महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी।
शौचालय का हो, स्नान करने का हो, सब चीज के लिए अलग से व्यवस्था करना है, उनको अलग से बैठने का व्यवस्था करना है। ये काम बहुत तेजी से किया गया है, कुछ ही जगह पर बचा हुआ। जो इस बार की समीक्षा हुई तो हमने देखा अभी भी कुछ जगह पर बचा हुआ, तो हमने कहा कि जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर एक एक काम को पूरा कर दीजिए। और हम लोगों ने अब क्या कर दिया, अब हम लोग तो अब जब ये सरकार आई है इसके बाद हमने जो कहा है 7 निश्चय 2, इसमें तो अब हम लोग कर दिए हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ पुलिस में नहीं, सरकारी और हर जगह के लिए हम लोगों ने जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब के लिए हम लोगों ने वही 35% का आरक्षण किया है। तो हम लोग तो अब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि पूरे तौर पर जो भी कार्यालय हो, थाना हो, कोई भी स्थल जगह हो, वहां पर पूरे तौर पर दिखना चाहिए कि सिर्फ मर्द नहीं है, स्त्री भी है, वहां पर बहाल है और सबको दिखना चाहिए। इससे जो पुरुष और स्त्री की आबादी तो लगभग आधी थोड़ी कम है, अलग बात है, थोड़ा बहुत कम वो एक अलग चीज है, इसके लिए तो फिर आबादी की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की भी, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबके मन में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा, उसी की बात पैदा होगी। पहले कहा कितनी लड़कियां पढ़ पाती, हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ने के लिए जो इंतजाम करवाया, आज क्या स्थिति हो गई, 5वें क्लास के बाद कोई बेटी को भेज नहीं पाता। हम लोगों ने उनके लिए पूरा का पूरा पोशाक का हो, साइकिल की योजना जो हम लोगों ने हाई स्कूल के लिए शुरू किया, ये सब किया। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, अब पिछले साल जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, मैट्रिक में लड़कियों की संख्या परीक्षा में शामिल होने वालों में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में किया है, तो इसके चलते उनमें आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। जब पहली बार हम लोगों ने 2008 में साइकिल की योजना शुरू कराई लड़कियों के लिए, क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। तो जब ये सब काम किया तो उसके बाद ही मेरे मन में भी ये बात आई कि सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में तो पहले ही, लेकिन सरकारी सेवाओं के लिए 7 निश्चय जो 2015 में हमने ऐलान किया था, 2016 से उसको लागू कर दिया। और इस बार तो कह दिया है 7 निश्चय 2 में हमने कह दिया कि भाई जितने भी सरकारी कार्यालय जिसका हमने जिक्र किया, उसमें स्पष्ट रूप से हर सरकारी कार्यालय में दिखनी चाहिए कि महिलाएं हैं, उसे आत्मविश्वास और महिलाओं का बढ़ेगा। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और ट्रेनिंग के लिए जो इंतजाम किया गया है, पहले भी हम कह चुके हैं, लेकिन जरा देख लीजिए राजगीर में जो बिहार पुलिस एकेडमी बनी है, जा करके देख लीजिए। हम तो कभी कभी कहेंगे आप लोगों को कि यहाँ से सब प्रेस वालों को प्रेम से ले जा करके जरा एक बार दिखा दीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि किस तरह का आपको वहां बनाया गया राजगीर में। तो इस तरह से पुलिस एकेडमी में बनाई गई। यहाँ पर जो पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, कभी कोई सोचता था, तो हमने पुलिस के लिए जितना काम किया, थाना वगैरह को भी जाकर के जो बन रहा है देख लीजिए। पहले थाना कैसा लगता था और अब कैसा सुंदर लगता है। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, नियुक्ति भी हो, ट्रेनिंग भी हो, उनके लिए सारा प्रबंध हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यही अपेक्षा है कि सब मिल करके पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, ये हमको पूरा का पूरा भरोसा है। और जो कुछ भी काम आपके जिम्मे है, इन सब कामों को पूरे तौर पर करना चाहिए। और जो कुछ भी अब जरूरत है किसी भी चीज के जांच के लिए, तो जो भी विधि विज्ञान इकाई, चलंत विधि विज्ञान इकाई है, वो भी हम लोगों ने तय किया है कि जिला स्तर पर भी बन जाए। तो हर प्रकार से कि किसी भी मामले की जांच कर रहे हैं और उसके लिए कुछ जांच करने की जरूरत पड़ गई और उसको भेजना पड़ा अनुसंधान के लिए, तो उसमें जल्दी से जल्दी हो। पहले क्या होता था, इतना समय लग जाता था, कभी साल भर 2 साल भर अपना समय लग रहा, आगे होता नहीं था। ये हम लोग कभी नहीं चाहते। हम चाहते कोई भी घटना घटी अपराध की, तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको न्यायपालिका में पहुंचा देना चाहिए अपना काम, और वहां पर इन सब बातों की सुनवाई होती है और उसके बाद जो निर्णय होता है, ये संविधान में अधिकार वहां। लेकिन बुनियादी अधिकार
लोगों की सुरक्षा करना, और अगर कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जांच करना, ससमय कर देना, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो अब जिला स्तर पर भी ये विधि विज्ञान के लिए इंतजाम हम लोग करवाने वाले हैं। चलंत विधि विज्ञान इकाई, उसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। शराबबंदी से संबंधित 2,55,111 मामले इन लोगों ने दर्ज किए। लगभग 51.7 लाख लीटर देसी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 470 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा मिली। सीमावर्ती राज्यों एवं नेपाल के 5,401 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण कांडों में अनुसंधान के क्रम में राज्य के बाहर से संलिप्त धंधेबाजों एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मध्य निषेध इकाई द्वारा असम, हरियाणा एवं पंजाब जाकर बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारियां शामिल। हमारे पुलिस वालों ने उसकी कुछ चर्चा की है। तो ये सब जो दिखे हैं, और शराब से जुड़े मामलों में 37,484 गाड़ियां जब्त की गई और 3,482 गाड़ियां नीलाम की गई। हम तो कहेंगे जब्त किए हैं उसको कितना दिन रखते, जल्दी से जल्दी करिए अपना। ये सब एक एक काम पर कर देना चाहिए। जो भी होना हो मिलता है उसको नष्ट भी करना चाहिए। तो इस तरह से एक एक चीज को देख करके इस काम को करिएगा। और ऐसा नहीं है तो अगर कोई शराबबंदी के मुहिम में पुलिस हो या उत्पाद विभाग के कर्मी हो, उनके द्वारा शिथिलता बरती गई, तो आप समझ लिए 619 कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 348 पर प्राथमिकी दर्ज, 146 लोगों को 186 लोगों को बर्खास्त तथा 60 पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया। ये सब काम किया जा रहा है। और इस बार की जो मीटिंग हुई है समीक्षा बैठक, तो आप समझ लीजिए बापू ने क्या कहा। याद करिए, हम आप तो जाने वाले हैं, सब कोई आया है तो सब जाएगा। बापू भले ही नहीं है, लेकिन बापू का विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार, जब तक ये धरती है, जब तक ये देश है, तब तक वो जीवित रहेगा। उसको कोई नहीं वंचित कर सकता। इसलिए इन बातों को समझ लीजिए कि जो बापू ने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार करते हो, अब बाएं धाएं का धंधा उसमें करते हो, नैतिकता नहीं है, तो भी सामाजिक पाप है। व्यापार करते हो तो ठीक से व्यापार करो, कोई उसमें मिलावट इधर-उधर बाएं दाएं नहीं रहना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान। अगर विज्ञान की बात कर रहे हो और उसमें मानवता का नहीं है एहसास, तो वो भी सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा करते हैं तो त्याग का भाव मन में है तभी ना। और बिना त्याग के भाव को गड़बड़ करने वाला भी पूजा करता है। इधर उधर करेगा तो भी जाएगा कि भगवान से प्रार्थना करके हमको बचा दीजिए। अरे तो त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब है? ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा। इसलिए इन सब बातों पर पूरे तौर पर ध्यान दीजिए। और उनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने जो पर्यावरण पर काम किया, जो पृथ्वी है वो सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लालच को नहीं पूरा कर सकता। ये पर्यावरण पर जागृति 100 साल पहले से वो किए, और 100 साल से भी पहले से उन्होंने जागृत किया लोग। और हम लोग इसके लिए जो कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। समाज में शांति हो, प्रेम का वातावरण हो, सद्भावना का माहौल हो, और सब लोगों को अच्छी चीजों के बारे में बताया जाए, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को भरोसा रहता है कि अगर पुलिस सक्रिय है तो अपराध नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं। इसलिए जो अपराध करता है उसको न सिर्फ गिरफ्तार करना, बल्कि पूरे अपराध को नियंत्रित करना, यह बुनियादी दायित्व है। और सब लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं तो देखता हूं
निरंतर काम करते रहते हैं, बात होती रहती है, समीक्षा होती रहती है। पहले से आज के तुलना में सिर्फ पुलिस बल की संख्या में नहीं, बल्कि उनके काम में भी बहुत ही अंतर आया है, बेहतर अंतर आया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं और जो कुछ भी है इसी काम को आगे जारी रखिए, ताकि समाज के सब लोगों को और भी ज्यादा पुलिस बल पर भरोसा रहे, तो ये काम होगा, समाज की स्थिति और बेहतर होगी। तो आज जो आप पूरा का पूरा कुछ दिनों तक सप्ताह का आयोजन करते हैं, बिहार पुलिस सप्ताह का, ये बहुत अच्छा है। और इस बीच में लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मिलजुल करके निरंतर काम करना चाहिए और हर जगह के मसले को वरीय अधिकारियों को भी देखना चाहिए। अब एसपी को भी ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, एसपी को भी निरंतर जिले में निश्चित रूप से सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, मैं तो यही कहूंगा डीजीपी साहब को, पहले भी कहते रहते, सब लोगों को बताइए कि खाली बैठे नहीं रहें। अगर वो घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए, यही हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। लेकिन जो भी काम में बेहतरी आई है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। और बेहतर काम हो, बिहार आगे बढ़े और लोग यहां से ले, बहुत कुछ आप दे सकते हैं, लोगों को सीख दे सकते हैं। तो यही काम करिए, इसमें आपको कामयाबी मिले, यही बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर मेरी कामना है। आप सब लोगों के प्रति शुभकामना है। और इतनी ही बात कहते हुए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए और मुझको भी बुलाने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।